वह पथ क्या प्रतिज्ञा क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट अप्रोचिंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक शब्द की श्रृंखला में यह आपका चौथा वीडियो है जो कि समय संबंधी है। तो चलिए देख लेते हैं, वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं। इन वाक्यों के साथ में ही जानेंगे हम लोग कि हिंदी के साथ में जीएस का कौन सा टॉपिक ऐसा हो सकता है जो हम इसी के साथ रिलेट करके उसको याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय। दूसरा वाक्य है दोपहर से पूर्व का समय, दोपहर का समय, दोपहर के बाद का समय, सायंकाल का समय, रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि का दूसरा पहर, मध्य रात्रि का समय, रात्रि का तीसरा पहर और रात्रि का चौथा पहर। सुबह से लेकर फिर सुबह की दिनचर्या में टोटल 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे में जो आपके समय संबंधी भाग या पहर हो सकते हैं, उन्हीं को हिंदी में एक शब्द के रूप में पिरोया गया है। वही आपके सामने आज मैं लेकर उपस्थित हूँ। चलिए देखते हैं। वाक्य लिखा है ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय ही कहलाता है प्रातः काल। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय को हम लोग एक शब्द के रूप में कहते हैं प्रातः काल। दूसरा वाक्य लिखा हुआ है दोपहर से पूर्व का समय। दोपहर से पूर्व का समय तो ये कहलाता है पूर्वाह्न। पूर्व प्लस अहन शब्द मिलकर बनता है आपका पूर्वाह्न। ये होता है दोपहर से पूर्व का समय। तीसरा वाक्य लिखा है दोपहर का समय। ये था दोपहर से पूर्व का समय। ये क्या है? दोपहर से पूर्व का, दोपहर का समय। आप लोग जानते हैं कि दोपहर का अर्थ है दिन का मध्य भाग, इसीलिए अहन का अर्थ होता है दिन और मध्य का अर्थ होगा दिन का मध्य वाला भाग। इसलिए दोपहर के समय को कहते हैं मध्याह्न। मध्याह्न, मध्य प्लस अहन शब्द बनता है मध्याह्न। दीर्घ स्वर संधि का भी उदाहरण है। अगला शब्द वाक्य है आपका दोपहर के बाद का समय। जैसे ये पूर्वाह्न है, दोपहर से पहले का समय, तो इसी का विलोम शब्द हो जाता है दोपहर के बाद का समय, और जिसको हम लोग कहते हैं अपराह्न। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। सायंकाल का समय, जिस समय सूर्यास्त होता है वो समय कहलाता है सायंकाल। तो सायंकाल के समय को एक शब्द के रूप में हम लोग कहते हैं गोधूली। गोधूली का आशय श्री कृष्ण जी के संबंध में जो सूरदास ने पंक्तियाँ लिखी हैं उनसे संबंधित है गोधूल। गोधूल का अर्थ है जब गायें या जानवर चरण करके सूर्य जब अस्त होता है उस समय वापस अपने घर की तरफ या अपने निवास की तरफ लौटती हैं, तो वो जो धूल उड़ती है उसी से समय का नाम दे दिया गया। नाम क्या पड़ा? गोधूल। अगला वाक्य क्या है? रात्रि का प्रथम पहर। पिछले इन शब्दों में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो यही है, रात्रि का प्रथम पहर, और इसी को कहते हैं हम लोग प्रदोष। तो रात्रि का प्रथम पहर क्या कहलाता है? प्रदोष। दूसरा अगला वाक्य देखिए, रात्रि का दूसरा पहर। महादेवी वर्मा जी, जो कि आधुनिक मीरा कही जाती हैं, उनकी एक रचना है यामा। यामा का अर्थ होता है रात्रि। तो ये जो रात्रि का दूसरा पहर है, तो चूंकि दूसरा है तो उसके साथ में हम शब्द जोड़ देंगे द्वि, और रात्रि का पर्यायवाची है यामा। तो जो रात्रि का दूसरा पहर बनता है वो शब्द है आपका द्वियामा। तो रात्रि का पहला पहर प्रदोष और रात्रि का दूसरा पहर क्या कहलाएगा? द्वियामा। अगला वाक्य है आपका मध्य रात्रि का समय। यहाँ था मध्य दोपहर का समय या मध्य दिन का समय, मध्याह्न। यहाँ वाक्य लिखा हुआ है मध्य रात्रि का समय। ये कहलाता है आपका निशीथ। बहुत अच्छा शब्द है, ये शब्द कहलाता है आपका निशीथ। मध्य रात्रि का समय निशीथ। अगला वाक्य है रात्रि का तीसरा पहर। यहाँ दूसरा था तो यामा के साथ शब्द जुड़ गया द्वि। यहाँ तीसरा है तो यामा के साथ जुड़ जाएगा त्रि। तो रात्रि का तीसरा पहर कहलाता है त्रियामा।
यामा। तो ये कहलाएगा रात्रि का तीसरा पहर। अगला वाक्य लिखा हुआ है रात्रि का चौथा पहर। जो रात्रि का चौथा पहर होता है वही कहलाता है आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय। यानी या तो आपसे पूछ ले रात्रि का चौथा पहर या तो आपसे कह दे ब्रह्म मुहूर्त का समय, दोनों के ही उत्तर क्या होंगे? प्रातः काल। उत्तर क्या होगा इसका? प्रातः काल। अब देखिए, ये तो आप लोगों ने एक शब्द पढ़ लिए कि ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातःकाल, दोपहर से पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातःकाल, दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर से बाद का समय अपराह्न, दोपहर का समय मध्याह्न, फिर सायंकाल का समय गोधूल, पहली रात्रि का समय प्रदोष, दूसरी रात्रि का समय या रात्रि का दूसरा पहर कहलाएगा आपका द्वियामा, मध्य रात्रि का समय निशीथ, रात्रि का तीसरा पहर कहलाएगा आपका त्रियामा, और रात्रि का जो चौथा पहर होगा वही आपका होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रातः काल। तो ये तो हो गए आपके एक शब्द। इन्हीं एक शब्द के साथ में आपको याद रखना है कि ये एक शब्द लिखा है आपका मध्याह्न। मध्याह्न का अर्थ क्या है? दिन के मध्य का समय। और ये शब्द लिखा हुआ है आपका निशीथ। ये क्या है? मध्य रात्रि का समय, यानी रात्रि का ऐसा समय जो किसमें हो? मध्य में। ये दोनों ही आपस में क्या हैं? विलोम। ये दोनों ही आपस में क्या रहेंगे? विलोम। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्याह्न का विलोम क्या होगा, तो यदि आप उसका उत्तर निशीथ करते हैं तो उत्तर आपका गलत नहीं होगा। दूसरा, एक शब्द लिखा है यहाँ पूर्वाह्न और एक शब्द लिखा है दूसरा अपराह्न। ये भी आपस में एक दूसरे के क्या हैं? विलोम। तो पूर्वाह्न का विलोम क्या हो सकता है? अपराह्न। और जो आपका शब्द लिखा हुआ है रात्रि, तो रात्रि के पर्यायवाची जैसा आपको हमने बताया, एक तो पर्यायवाची इसका होता है निशा, एक तो हो गया आपका यामा, और एक इसी का तद्भव जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? रात। रात्रि का ऐसा शब्द है तद्भव, तत्सम, सॉरी, इसका जो तद्भव शब्द है वो क्या है? रात। इसके जो पर्यायवाची हैं वो क्या है? निशा और यामा। जो इसका विलोम शब्द है वो है आपका दिवस। याद रखेंगे, तत्सम का विलोम तत्सम होगा, तद्भव का विलोम तद्भव होगा। यानी अगर रात्रि का विलोम पूछा जाए तब होगा दिवस, और अगर रात का विलोम पूछा जाए तो होगा दिन। तो रात का विलोम क्या हो जाएगा? दिन। ये तो हो गए आपके एक शब्द। इन्हीं एक शब्द के साथ में हम लोग देख रहे हैं कि ये सभी शब्द आपके किसके संबंध में हैं? समय के संबंध में। कहाँ से लेकर कहाँ से हैं? तो सुबह दिन से लेकर फिर रात और उसके बाद फिर दिन तक। तो अब देखते हैं कि इन्हीं के साथ में जीएस का कौन सा टॉपिक रिलेट करके हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, पृथ्वी की गतियाँ आप लोगों ने पढ़ी होगी। पृथ्वी सब लोग जानते हैं, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, वो कहलाती है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक तो अक्षीय गति, या इसको कहते हैं परिक्रमण गति। एक तो होती है आपकी परिक्रमण गति, और दूसरी जो गति होती है इसकी दूसरी गति कहलाती है परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति बहुत ही आराम से समझेंगे। पृथ्वी है, पृथ्वी आपको पता है कि सूर्य की परिक्रमा करती है, और दूसरा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपने अक्ष पर भी घूमती है, जिसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति। तो और पूर्व से पश्चिम की नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर गति होती है किसकी? पृथ्वी की। देखिए, पृथ्वी की दो गतियाँ, एक तो परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या है? सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमा करती है उसको कहते हैं सूर्य की परिक्रमण गति। और परिक्रमण गति एक पूरा राउंड, एक पूरा चक्कर करने में पृथ्वी को जो समय लगता है वो लगता है 365 सही 1/4 दिन। यानी पृथ्वी अपना एक परिक्रमण काल दीर्घ वृत्तीय कक्षा के अंतर्गत
365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। यह क्या है? परिक्रमण गति। अगली है आपकी परिभ्रमण गति, इसको अक्षीय गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो कहलाती है उसकी परिभ्रमण गति। और ये जो होती है आपकी एक परिभ्रमण गति या एक परिभ्रमण गति का पूरा राउंड पृथ्वी जो पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट और 9 सेकेंड, इतने समय में पृथ्वी अपना एक परिभ्रमण पूरा करती है। अब देखिए, ये हमने आपको बताया क्यों? ये इसलिए बताया क्योंकि जो परिभ्रमण गति होती है इसी के कारण दिन और रात होते हैं। दिन व रात, यानी यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दिन और रात होने के कारण क्या हैं, तो आपको उत्तर देना होगा पृथ्वी की परिभ्रमण गति या पृथ्वी की अक्षीय गति या पृथ्वी की अपनी ही धुरी पर घूमने की गति, जिसके कारण क्या होते हैं? दिन और रात। तो आपका प्रश्न अगला होगा कि तो सर परिक्रमण गति क्या होती है? तो परिक्रमण गति के कारण चूंकि सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसकी स्थिति बदलती रहती है। तो परिक्रमण गति के कारण होते हैं मौसम परिवर्तन। परिक्रमण गति के कारण क्या होते हैं? मौसम परिवर्तन, यानी दिन और रात होते हैं परिभ्रमण गति की वजह से, और परिक्रमण गति की वजह से क्या होता है? मौसम परिवर्तन। ये आपने जान लिया, ये था दिन और रात संबंधी। अब बात करते हैं किसकी? समय की। चूंकि दिन और रात क्या है? समय। भूगोल में ही हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं जो कि कहलाता है प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं GMT या प्रधान मध्याह्न। ये भी देखिए मध्याह्न है, मध्य प्लस अहन, और तीसरा शब्द है इसी का रेखा। ये पढ़ते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो 180 डिग्री देशांतर भी इसी का नाम होता है। 180 डिग्री देशांतर भी हम लोग कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा को। टोटल विश्व की अगर बात करें तो टोटल पृथ्वी पर ये 8 जगह झुकी हुई है। और इंग्लैंड का एक शहर है जो कि कौन सा है? ग्रीनविच। उसके राय वेधनशाला से होकर के एक रेखा खींची गई और मान लिया गया कि पृथ्वी का मध्य समय यहीं से चालू होगा और नाम दे दिया गया प्रधान मध्याह्न रेखा। अब भारत के संबंध में क्या है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा से अगर पूर्व की ओर आप जाते हैं तो समय आपका बढ़ता है, और अगर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय क्या होता है? घटता है। क्योंकि प्रधान मध्याह्न रेखा मध्य में स्थित है तो इसलिए इसके अगर पूर्व के छोर में जाएंगे तो 12 घंटा समय बढ़ेगा, और अगर पश्चिम के छोर में जाएंगे तो समय 12 घंटा घटेगा। यानी प्रधान मध्याह्न रेखा के दोनों छोरों के बीच अंतर कितना है? 24 घंटे का। अब चूंकि भारत की स्थिति क्या है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा से भारत की स्थिति 82.5 डिग्री आगे है। इसी 82.5 डिग्री को अगर हम समय में कन्वर्ट करें तो यही आपका बनता है 5 सही 1/2, और इसके आगे अगर प्लस लगा दें तो इसका अर्थ यह है कि यदि हम इंग्लैंड के ग्रीनविच मीन टाइम यानी प्रधान मध्याह्न रेखा से 82.5 डिग्री पूर्व की ओर बढ़ते हैं, 82.5 डिग्री पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तो वो समय में 5.5 घंटे आगे हो जाएगा, जो कि क्या है? भारत का मानक समय है। भारत का मानक समय है। भारत का मानक समय है। अब भारत का मानक समय लिया कहाँ गया है? तो इलाहाबाद के अंतर्गत एक जिला है मिर्ज़ापुर, उसी में एक क्षेत्र पड़ता है नैनी। तो इलाहाबाद में जो नैनी है उसी को माना गया है प्रधान भारत का मानक समय। कहाँ? इलाहाबाद के अंतर्गत जो शहर है नैनी। और ये प्रधान मध्याह्न रेखा से 5.5 घंटे या तो 82 सही 1/2 डिग्री कहाँ है? आगे है।
जो भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा है ये भी चूंकि बीच में स्थित है, तो अगर बात की जाए भारत के सबसे पूर्वी छोर और भारत के सबसे पश्चिमी छोर, इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, तो ये भी आपको याद रखना है कि 2 घंटे का अंतर है। पूर्व की तरफ अगर जाएंगे तो आपका पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, और अगर पश्चिम के बीच मध्य जाएंगे तो इधर आपका पड़ेगा गुजरात। यानी गुजरात के अगर हम पूर्वी पश्चिमी छोर की बात करें और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर की बात करें तो दोनों के बीच जो समयांतर होगा वो कितना है, 2 घंटे। तो ये भी आपको याद रखना है, परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। तीसरा, अगर बात करें भारत की, जैसे आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा जो है अंतर्राष्ट्रीय वाली, वो कितने शहरों से होकर गुजरती है, तो वो टोटल 8 देशों से होकर गुजरती है। जो आपकी भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो राज्य कौन कौन से हैं तो वो भी हम लोग साथ ही में लिख लेंगे। राज्य हैं आपके, एक राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा कौन सा है आपका मध्य प्रदेश। तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अगला है आपका उत्तर प्रदेश, अगला क्या है आपका उत्तर प्रदेश। और अगला है आपका उड़ीसा। यानी कि जो भारत का मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इनसे होकर गुजरती है। तो हम लोगों ने पहले तो जाना एक शब्द में कुल मिलाकर 24 घंटे में कौन कौन से पहर आ सकते हैं, फिर उनके विलोम भी अगर हमको मिल गए तो वो भी हम लोग जान लिए। फिर अगर किसी शब्द का विलोम और पर्यायवाची या उसी का तद्भव और तत्सम मिल गया वो भी हम लोगों ने जान लिया। फिर उसी के साथ हम लोग जीएस का कौन सा टॉपिक रिलेट करके पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, ये भी हम लोगों ने जाना। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।